भारतीय साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने समाज का जो दूसरा पार्ट है वो अपन लेके आए हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, विद्या के अर्थी या विद्या का अर्थी। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या क्रमधारय? तो क्रमधारय में हो जाएगा दोस्तों कन्या के लिए दान संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, सागपात में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, क्रमधारय या द्वंद्व? तो सागपात का जो समास विग्रह है वो होगा साग और पात, और जहां पर योजक चिन्हों जैसे और या का प्रयोग होता है वहां द्वंद्व समास होता है। तो फोर्थ आंसर अपना बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में का समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए बहुव्रीहि होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं। यहाँ पे क्रम बता रहा है कि कमल का जो कैसा है विशेषण कि वो नीला है, तो इसलिए क्रमधारय समास हो जाएगा। अगला समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या क्रमधारय? तो यहाँ पर दोस्तों चतुर्भुज में है वो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि कोई तीसरा अर्थ निकलता है। चतुर्भुज कहा जाता है भगवान विष्णु को, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु या तत्पुरुष? भाई बहन का संधि समास विग्रह होता है दोस्तों भाई और बहन। यहाँ पे फिर से योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसलिए द्वंद्व समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा बताइए दोस्तों? तत्पुरुष होगा, क्रमधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी का समास कौन सा है? नए तत्पुरुष, द्विगु, तत्पुरुष या क्रमधारय? तो एक बार दोस्तों यहां से ध्यान से देखना, नए तत्पुरुष समास में नकारात्मकता का बोध होता है। नए तत्पुरुष में नकारात्मकता का बोध होता है। द्विगु समास में दोस्तों संख्या या समूह का बोध होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, और क्रमधारय में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। विशेषण क्या होता है दोस्तों कि जिसकी विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। तो यहाँ पे पंचवटी देखो, 5 वाटिकाओं का समूह समास विग्रह होगा। समूह की बात होती है तो दूसरा अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, क्रमधारय या द्विगु? तो बहुव्रीहि होगा या द्वंद्व होगा, क्रमधारय होगा या द्विगु होगा बताइए? जी हाँ, अपने यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पीताम्बर। पीले हैं अंबर जिसके, यहाँ पे अगर तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुव्रीहि समास होता है। पीले अंबर जिनके हैं वो भगवान विष्णु है। अगर यहाँ पे बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया हो तब दोस्तों क्रमधारय समास होगा, क्योंकि पीताम्बर का एक संधि विच्छेद होता है
समास विग्रह होता है पीले अंबर। तो यहाँ पे कपड़ों की अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे हैं, पीले हैं। तो यहाँ पे कर्मधारय होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुव्रीहि ऑप्शन में दिया होगा तो सबसे पहले बहुव्रीहि करेंगे। अगला प्रश्न है नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व है? तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा समास विग्रह करने पर नरोत्तम का। नरो में उत्तम कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दोस्तों आजनम का उदाहरण है। आजनम शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा अपना अव्ययीभाव समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर का समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर, वो होता है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर किसी तीसरे का अर्थ का बोध करा रहा है दोस्तों, तो अपना यहाँ पे बहुव्रीहि समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? गगनचुंबी का जो समास विग्रह होगा वो हो गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे कोई तीसरे का अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गगन को चूमेगा वही गगनचुंबी हो जाएगा। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की, तीसरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्का मुक्की में कौन सा समास है? दक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो दक्का और मुक्की, और यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कौन से समास में होता है? और योजक चिन्ह का प्रयोग कर्मधारय में होता है, द्विगु में होता है, द्वंद्व में होता है या तत्पुरुष में होता है? यहाँ थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा त्रिफला का समास विग्रह करेंगे तीन फलों का, तो यहाँ पे द्विगु समास अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास दे रखा हो ऑप्शन में तो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि त्रिफला तीन फलों का समूह है, तो कोई भी तीन फल ले लेंगे तो उनके फल समूह को त्रिफला नहीं बोला जाता, बल्कि एक विशेष प्रकार का चूर्ण आता है त्रिफला, जिसमें आंवला, हरड़ और बरड़ को आपस में मिला के तीन फलों में मिला के चूर्ण बनाया जाता है, उसी को त्रिफला बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तन या धन या तन मन और धन, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि चक्रपाणी चक्र है जिनके हाथ में, वो क्या है? चक्रपाणी है। और कौन है वो आपको पता है, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो यहाँ पे द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा? बताइए। यहाँ पाप और पुण्य द्वंद्व समास बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? तो एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, पंचवटी में यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। तो आज का अपना और समास टॉपिक का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि? मृगनयनी पे दोस्तों समास विग्रह होगा मृग के समान नयन। तो यहाँ पे नयनों की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग जिसमें होता है वो कर्मधारय समास होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे समास के लगभग क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं।
अब अगला टॉपिक जो होगा वो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।